आज बात एक ऐसे रहस्य की जो भारत की राजनीति में तूफान ला रहा है। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए। एक शख्स जो राज्यसभा में जोर शोर से बोलता था, विपक्ष को डांटते फटकारते ही सही, लेकिन आज एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। कहां है? क्या इसके पीछे मोदी सरकार का कोई खेल है? आइए इस रहस्य को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। Where is the old vice president gone? इक्कीस जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन देखते ही देखते वो जैसे गायब हो गए। ना मीडिया से कोई बात, ना कोई सार्वजनिक उपस्थिति, ना कोई बयान। एक पूर्व उपराष्ट्रपति जो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर थे, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल है कि वो छिपकर क्यों रह रहे हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे। Where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. राहुल गांधी का यह बयान बेहद तीखा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा रहस्य है और ये सवाल सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है। जगदीप धनखड़ जो कभी राज्यसभा में अपनी आवाज बुलंद करते थे, आज पूरी तरह से खामोश क्यों है? क्या मोदी सरकार के पास कोई ऐसी ताकत है जो नेताओं को जनता से दूर घरों में कैद कर देती है? और ये पहली बार नहीं है। कई और नेता भी अचानक गायब हो जाते हैं जब बात सरकार के खिलाफ जाती हो। तो क्या एक पैटर्न है? बाकी बात करते हैं उस नए बिल की जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया। इस बिल के तहत अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल रखा था। ऐसे में ये लोग 30 दिन से ज्यादा सीएम पद पर नहीं रह सकते, प्रधानमंत्री उन्हें हटा देगा। सरकार की इसी गलत मंशा को समझते हुए विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, बिल की कॉपियां फाड़कर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मौके पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम किस ओर जा रहे हैं, मध्य युग की ओर लौट रहे हैं जहां राजा अपनी मर्जी से किसी को भी 30 दिनों में उठाकर बाहर फेंक सकता है अगर उसे उसका चेहरा पसंद नहीं आया तो। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की नीतियां देश को पीछे ले जा रही हैं? राहुल गांधी का कहना है कि ये नए बिल संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। ये बिल सरकार को अनलिमिटेड पावर दे रही है और इससे किसी भी नेता को फंसाकर ये पद से हटा सकते हैं। और जगदीप धनखड़ का अचानक गायब हो जाना इस बात का सबूत है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि धनखड़ साहब कहाँ हैं? क्या सरकार ने उन्हें गायब कर दिया?
दोस्तों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति का इस तरह गायब होना और उस पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कार्डों से नहीं था, इसके पीछे कोई गहरी बात है। क्या ये इस्तीफा दबाव में लिया गया? क्या धनखड़ ने कुछ ऐसा कहा या किया जो सरकार को पसंद नहीं आया? इस पर हम पहले भी विस्तार से वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख सकते हो। बाकी ये वक्त है सवाल पूछने का। अगर देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभालने वाला व्यक्ति अचानक गायब हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।